हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी के खंड ए यानी हिंदी के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें आपके हिंदी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब हिंदी में आपके 25 क्वेश्चन पूछा गया था। 25 क्वेश्चन में जिसमें कि आपके अवतरण, जिसको आप पैसेज कह सकते हैं, पैसेज से 5 क्वेश्चन पूछा गया था, विशेषण से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, लिंग से आपके 2 से 3 क्वेश्चन थे, विलोम शब्द और पर्यायवाची से 3-3 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी आपके 6 क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से 2 क्वेश्चन आपके वाक्य शुद्धि से पूछा गया था, 2-3 क्वेश्चन आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाला था। तो इसी तरीके से टोटल आपके 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये कराने का मकसद सिर्फ इतना है कि पहले आप क्वेश्चन को जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे उनको आप पहले देखिए, जिससे कि आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। लेकिन ये तो प्रीवियस ईयर का है। अब नया सिलेबस जो जारी होगा उसमें हो सकता है कि पैटर्न चेंज हो जाए। जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ और एआरओ में आपने देखा कि पैटर्न ही बिल्कुल चेंज कर दिया गया था, मे बी ग्रुप सी और डी का भी चेंज हो जाए। लेकिन अभी फ़िलहाल जब तक आपका सिलेबस नहीं आ जाता, नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, तब तक आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के हिसाब से ही अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको प्रीवियस ईयर के हिंदी के सबसे पहले क्वेश्चन करा रही हूँ। ये आपके क्वेश्चन हैं खंड ए का हिंदी का पेपर, ये 2017 का है ये शायद, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया था, विशेषण में बदलिए। गुलाब का विशेषण यानी गुलाब की विशेषता गुलाबी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लिंग में बदलिए। बंदर का लिंग में बदलेंगे यानी स्त्रीलिंग में तो बंदरिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वचन में बदलिए। भाला का वचन क्या होता है? भाला का भाले, भाला का भाले। जो भी एक्स्ट्रा वर्ड्स मैं बोलूँ उसको आप नोट डाउन ज़रूर से करते चलिएगा, ताकि वो क्वेश्चन आपके तैयार होते चले। और हिंदी के लिए जब मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए भी तैयारी करा रही थी, और वो हिंदी आपके वीडियो के लिए भी यूज़फुल होगा, तो हिंदी के लिए मैंने जितने भी वर्ड पावर हैं उसके वीडियो मैंने बनाए हुए थे, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। वहाँ से आप हिंदी में आप तैयार कर सकते हैं जितने वर्ड पावर हैं। वाक्य शुद्धि कीजिए पूछा गया था, रोगी को काट कर सेब खिलाओ। तो इसको आपको वाक्य शुद्धि करनी है। देखने से तो आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर थोड़ा बहुत अशुद्ध चीज़ रहती है। तो यानी अगर आप सेंटेंस को सही करेंगे तो होगा सेब काट कर खिलाओ, रोगी को सेब काट कर खिलाओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वाक्यांश को क्रम से लिखिए। वाक्यांश दिए हैं, इसको आपको क्रम से लिखना है। दिया है, तो उसमें तेल ही तेल घर आकर जब मैंने बर्तन के ढक्कन को खोला दिखाई दिया। तो इसको जब आप सही करेंगे, क्रम में लिखेंगे, तो होगा घर आकर जब मैंने बर्तन के ढक्कन को खोला तो उसमें तेल ही तेल दिखाई दिया, यानी 2, 3, 1, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुहावरे का अर्थ। ऊँट के मुंह में जीरा। इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? यानी ऊँट के मुंह में जीरा, बहुत थोड़ी सी चीज़, आवश्यकता से बहुत कम। अगला क्वेश्चन, समानार्थी शब्द। चतुर का समानार्थी इसमें आपको क्या दिख रहा है? चतुर, मंद की तो बात हो रही है, मंद बुद्धि की तो बात हो नहीं रही है। चतुर्थ भी नहीं, चरम भी नहीं, चालाक हो सकता है, ठीक है। नोट डाउन करिए आप। चतुर का समानार्थी होता है चालाक हो गया। विज्ञ लिख सकते हैं आप, निपुण लिख सकते हैं, नागर, पटु, कुशल, दक्ष, प्रवीण, योग्य, ये सब सारे चतुर के समानार्थी शब्द होते हैं। अगला, विशेषण में बदलिए। गति का विशेषण क्या होगा? गति का गतिशील। गति का होता है गतिमान, गतिशील, ठीक है। नेक्स्ट, समानार्थी शब्द लिखिए। कुबेर का समानार्थी क्या होता है? कुबेरी तो होगा नहीं, न्यूनता होगा नहीं, दयालु कृपालु की तो बात चल नहीं रही है। यहाँ पे धन के जो देवता हैं कुबेर, उनकी बात हो रही है। तो कुबेर का समानार्थी होता है, नोट डाउन करिए, यक्षराज, धनद, धनाधीप, राजराज, कित्ररेश, धनराज, ठीक है, धनराज। नेक्स्ट, संधि विच्छेद कीजिए। पुस्तकालय का संधि विच्छेद, पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय। नेक्स्ट, विलोम शब्द।
एकता का विलोम अनेकता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अध्यापक को स्त्रीलिंग में चेंज करना था, यानी अध्यापिका होगा। नेक्स्ट, मुहावरा उल्टी गंगा बहना। अब बहुत लोग सोचेंगे कि गंगा के विपरीत दिशा में जाना, ऐसा कुछ होगा? नहीं। उल्टी गंगा बहना यानी कोई प्रतिकूल काम करना, विपरीत काम करना। ऑप्शन सी, विपरीत काम करना। अब इसे आपको भविष्य काल में बदलनी है। बच्ची रो रही थी, ये भूतकाल में है, इसको भविष्य काल में बदलेंगे तो बच्ची रो रही होगी, बच्ची रो रही होगी। नेक्स्ट, संधि विच्छेद। पुष्पांजलि का संधि विच्छेद अगर आप देखेंगे इसमें तो पुष्प धन आंजलि, क्योंकि ये क्या है, ये आ को दर्शा रहा है, ये आंग को दर्शा रहा है, तो पुष्प धन आंजलि, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विलोम शब्द। धनी का विलोम क्या होता है? गरीब होता है, दरिद्र होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन में आप दरिद्र देख रहे हैं, दरिद्र सही जवाब है। वाक्य शुद्धि कीजिए। मेले में बच्चा खो गया, इस वाक्य को अगर शुद्ध तरीके से लिखना होगा तो पहले लिखेंगे बच्चा कहाँ पे? मेले में खो गया। बच्चा कहाँ पे खोया? मेले में खो गया। नेक्स्ट, दिए गए वाक्य में कुछ त्रुटि या त्रुटि के बिना है तो उसे अ, ब, स या द के द्वारा सूचित किया गया है, तो इसको आपको, ये एरर है। इंग्लिश में आप सॉल्व करते हैं ना एरर को, बिल्कुल इसमें आपको एरर ढूंढना है। अब ढूंढिए इसको। रोज सुबह व्यायाम करने पर स्वास्थ्य बिगड़ता है। रोज सुबह व्यायाम करने पर नहीं, व्यायाम करने से, तो यहाँ पे जो एरर है वो कहाँ पे है? बी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 19, वचन में बदलना है। आत्मा को वचन में चेंज करेंगे तो आत्माएं हो जाएगा। अगला, भूतकाल में बदलिए। माँ सोती है, ये प्रेजेंट में बता रहे हैं कि माँ सोती है, तो इसका पास्ट क्या होगा? पास्ट होगा माँ सोती थी, माँ सोती थी। अब ये है अवतरण, इसको आपको पूरा रीड करना है, उसके बाद आपको 21 से 25 क्वेश्चन मिलेगा जिसको आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, आज समाज में अपराध और बुराइयां दिखाई देती हैं, नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, हर व्यक्ति स्वार्थ से घिरा है, उसका मूल कारण प्रेम का ना होना है। इस पूरे अवतरण में प्रेम से संबंधित चीज़ें के बारे में बात हो रही है। हिंसा, द्वेष, वैमनस्य, शत्रुता आदि विकारों का उद्भव भी प्रेम के अभाव में होता है। किसके अभाव में? प्रेम के अभाव में होता है। प्रेम सुखी जीवन का आधार है। प्रेम के अनेक रूप होते हैं, मातृ प्रेम, पारिवारिक प्रेम, ईश्वर प्रेम, देश प्रेम आदि। प्रेम का रूप चाहे कोई भी हो, वह प्रगाढ़ और मधुर संबंधों को बनाने वाला है। प्रेम के कारण ही समाज या राष्ट्र प्रगति करते हैं और अनेक समस्याओं स्वतः सुलझ जाती है। दो समुदायों, समाज या राष्ट्र प्रेम के कारण ही एक दूसरे से जुड़ते हैं। किसी समस्या का हल भी प्रेम से ही निकल सकता है, क्रोध या झगड़े से नहीं। समाज में फैली सांप्रदायिकता, भेदभाव, द्वेष, शत्रुता, आतंकवाद आदि को यदि आपको मिटाना है तो पहले लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न करना होगा। समाज और राष्ट्र भी तंगी प्रगति कर सकते हैं और अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं जब आपसी संबंध सुदृढ़ हो जाए और एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना हो, और ये सब एक चीज़ से संभव है, वो है प्रेम। तो यहाँ पूरे अवतरण में प्रेम की बात हो रही है। चलिए, अवतरण आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रेम के कितने रूप होते हैं? तो आपने ऊपर देखा, मातृ प्रेम, पारिवारिक प्रेम, ईश्वर प्रेम और देश प्रेम। सही जवाब होगा मातृ प्रेम, पारिवारिक प्रेम, ईश्वर प्रेम और देश प्रेम। ए, बी, सी और डी। नेक्स्ट, आतंकवाद को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए? आतंकवाद को मिटाने के लिए एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना जगाना चाहिए। नेक्स्ट, इस अवतरण का एक उचित शीर्षक दीजिए। अगर आपने पूरा अवतरण पढ़ा तो उसको आपको एक उचित शीर्षक देना होगा, टाइटल देना होगा, तो आप क्या देंगे? प्रेम की आवश्यकता, प्रेम, प्रेम पूर्ण व्यवहार या प्रेम का महत्व। तो मेरे हिसाब से प्रेम पूर्ण व्यवहार भी हो सकता है, प्रेम का महत्व भी हो सकता है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका आंसर क्या है।
अगला, दो समुदाय और दो राष्ट्र को कौन सी भावना जोड़ सकती है? तो दो समुदाय और दो राष्ट्र को प्रेम की भावना जोड़ सकती है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, समाज में होने वाले अपराध और नैतिक मूल्यों के पतन का मूल कारण क्या है? तो अगर आपने देखा होगा, पूरा अवतरण पढ़ा है, तो इसका मूल कारण है प्रेम का अभाव। तो इसी के साथ आज का सेशन और ये आपका प्रीवियस ईयर के ग्रुप सी का पेपर का हिंदी खंड ए हिंदी का क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हिंदी किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप उसी हिसाब से क्वेश्चन को तैयार करिए। अब जब तक नया सिलेबस नहीं जारी होता है तब तक आपको इसी चीज़ों को तैयार करना है, और सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होती है। पढ़ना तो आपको सारी चीज़ें वही है, बस थोड़ा सा पैटर्न एग्जाम में पेपर का पैटर्न चेंज कर देना है, लेकिन आपको पढ़ना बिल्कुल वही होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।